चैप्टर नंबर 4, अगर हम इसे स्केजुअल के कंटेंट के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो दिस इज चैप्टर नंबर 4 अकॉर्डिंग टू आवर बुक और द कोर्स कंटेंट द नेम इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। और इस चैप्टर में हम डिटेल में बात करेंगे किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है या किस तरह से हमने ये मैकेनिज्म, ये प्रोसीजर्स हैं, वो कौन सी मेथड्स और टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हमने एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया और उन्हें जो है वो हम पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करते हैं। So starting by name of Almighty Allah, the first law is the law of right. हम एक ऐसे वक्त की बात कर रहे हैं कि जब पीरियोडिक टेबल का कोई कॉन्सेप्ट जहन में नहीं, एक ऐसा टाइम है कि जब हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई हमारे पास तरीक़ेकार नहीं है, कोई हमारे पास टेक्निक नहीं है कि जिसके ज़रिए हम एलिमेंट्स की स्टडी को अपने लिए कन्वीनियंट, अपने लिए इजी कर सकें। तो ऐसे में सबसे पहले हम लॉ जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज द लॉ ऑफ प्राइड, एंड दिस लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय द साइंटिस्ट डॉबर्नियर। So if I ask you, the law of pride was proposed by the scientist, so you will be naming it Daubernier. इसी तरह से एग्जामिनेशन में आपसे ये कहा जा सकता है स्टेट विद एग्जांपल लॉ ऑफ प्राइड, कि आपने लॉ ऑफ प्राइड की स्टेटमेंट और एग्जांपल लिखनी है, या आपसे कहा जा सकता है कि स्टेट द डॉबर्नियर्स लॉ, आप डॉबर्नियर्स लॉ को स्टेट करें। तो डॉबर्नियर साहब अपनी स्टेटमेंट में क्या कहते हैं? कहते हैं कि सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्राइड, ट्राइड मींस 3, ईच सेट ऑफ ट्राइड, हर 3 एलिमेंट्स के सेट में जो सेंट्रल एटम है हैड एन एटॉमिक मास, सेंट्रल एटम का जो एटॉमिक मास होगा, कौन से सेंट्रल एटम का? हर 3 एलिमेंट्स के बीच वाले एटम का जो एटॉमिक मास होगा equal to the arithmetic mean of atomic masses of other 2 element, पहले और तीसरे एलिमेंट के arithmetic mean के बराबर होगा। आई एम रिपीटिंग कि 3 एलिमेंट्स के सेट में सेंट्रल एटम का जो एटॉमिक मास है वो बाकी के 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के arithmetic mean के बराबर होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो द एग्जाम्पल इज द लिथियम, sodium and potassium, all of these elements belongs to the group 1A। लेकिन ये उस वक्त की बात हो रही है जब पीरियोडिक टेबल मौजूद ही नहीं। तो हम पहले एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, इट हैज एटॉमिक मास 7, सोडियम हैज एटॉमिक मास 23 एंड पोटेशियम हैज एटॉमिक मास 39। इट इज द सेट ऑफ ट्राइड, ये एक 3 एलिमेंट का सेट है। Now we are talking about कि बीच वाले एटम का जो मास होगा ये बराबर होगा पहले और तीसरे एलिमेंट के अरिथमेटिक मीन के। हम अरिथमेटिक मीन निकाल कर देखते हैं। हमने कहा पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास है 7, दूसरा यानी कि तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास है 39। 7 प्लस 39 हम करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास आता है 46, एंड आफ्टर इट द डिवीजन बाय द 2, the answer is the 23. And what is this 23? 23 is the mean of 2 elements, and it is the atomic mass of the centered element. So this is the simplest way of the law of Pride कि हर 3 एलिमेंट के सेट में जो सेंटर एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास बाकी के 2 एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के मीन के बराबर होगा। Alright. Next law, that is the law of octave. Law of octave जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था उसका नाम है न्यूलैंड। तो ये सवाल भी आपके पास 2 तरीकों से पूछा जा सकता है कि स्टेट विद एग्जांपल लॉ ऑफ ऑक्टेव, कि लॉ ऑफ ऑक्टेव कोई स्टेटमेंट और एग्जांपल दीजिए, या आपसे कहा जा सकता है कि स्टेट विद एग्जांपल द न्यूलैंड्स लॉ। न्यूलैंड्स लॉ जो है आपने स्टेटमेंट एग्जांपल के साथ लिखना है। तो बोथ are the same, law of octave was presented by the scientist Newland। तो दोनों बातें एक ही होंगी। Now we are about to discuss the law of octave। तो law of octave है क्या? तो इसे समझने से पहले
टर्म समझ लीजिए। ऑक्टेव मीन्स 8। हमने अभी ट्राइड की बात की, तो ट्राइड मीन्स 3 एंड ऑक्टेव मीन्स केमिस्ट्री कि ये 8 को शो कर रहा है। स्टेटमेंट स्टेट्स कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, कि अगर एलिमेंट को इस तरह से अरेंज किया जाए कि अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ये असेंडिंग ऑर्डर में हम एटॉमिक मासेस को अरेंज करें, मतलब सबसे पहले छोटा एटॉमिक मास, उसके बाद उससे बड़ा एटॉमिक मास, फिर उससे बड़ा एटॉमिक मास, फिर उससे बड़ा एटॉमिक मास, तो इस तरह से हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन वन, तो कह रहे हैं हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट वन, तो 8वें एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज और पहले एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। आई एम रिपीटिंग कि अगर एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए, असेंडिंग ऑर्डर इन व्हाट सेंस, एटॉमिक मासेस की बेसिस पे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, तो पहले एलिमेंट का मास और 8वें एलिमेंट का मास सेम होगा। अगर आप स्क्रीन पे देखें, द फर्स्ट एलिमेंट इज लिथियम हैविंग एटॉमिक मास 7, सेकंड एलिमेंट इज बेरिलियम एटॉमिक मास 9, थर्ड एलिमेंट इज द बोरॉन एटॉमिc mass is 11, fourth element is carbon atomic mass is 12, nitrogen has atomic mass 14, oxygen has atomic mass 16, fluorine has atomic mass 19, while the sodium has atomic mass 23. अगर हम देखें लिथियम और सोडियम का कंपैरिजन, तो द लिथियम इज द फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ इज द कार्बन, फिफ्थ नाइट्रोजन, सिक्स्थ ऑक्सीजन, सेवेंथ फ्लोरीन एंड द एट sodium. So it's mean what the first element is lithium and second eighth element is sodium. So both of these elements, the first and the eighth element, will be having the similar chemical properties. इसी तरह से अगर हम देखें बेरिलियम से जो एट्थ एलिमेंट होता है दैट इज मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से जो एट्थ एलिमेंट होता है दैट इज कैल्शियम। तो लिथियम का एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास, इनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों एलिमेंट की सेम होगी। इसी तरह बेरिलियम से जो 8वां एलिमेंट होगा जैसे मैग्नीशियम होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बेरिलियम से सेम होगी। बोरॉन से जो 8th एलिमेंट आता है पीरियोडिक टेबल में दैट इज एल्यूमिनियम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो हर पहले और 8वें एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज का सेम होना, ये रूल कहलाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। And law of octave was presented by scientist Newland. Lothermeyer classification क्या है? तो Lothermeyer का एक बड़ा important role in the field of chemistry is that he calculated the atomic values of element. Elements की atomic values को calculate करने में Lothermeyer ने एक बड़ा अहम contribution जो है वो chemistry की field में रखा है। Before going to find out the atomic value, we must know what is the atomic volume. Atomic volume can be defined as the volume occupied by the 1 gram atomic weight of atom of elements is known as atomic volume. 1 ग्राम एटॉमिक वेट किसी एटम का, किसी एलिमेंट का, वो 1 ग्राम एटॉमिक वेट उसका एटॉमिक वॉल्यूम कहलाता है। And mathematically the atomic volume can be found out by dividing the gram atomic weight to its density or volume. अगर हम किसी एटम के वेट को उसकी डेंसिटी या उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, we can find out the atomic volume on that particular atom or element. This is how the atomic value of elements were calculated by the scientist Lothermeyer. मेंडलीव क्लासिफिकेशन की बात करना बेहद ज़रूरी होती है जब भी हम कभी पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल किस तरह से अरेंज किया गया, तो इसमें मेंडलीव की क्लासिफिकेशन एक बहुत अहम रोल रखती है। मेंडलीव ने क्लासिफाई करने का जो प्रिंसिपल, जो रूल रखा था दैट वाज कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स। मुख्तसर ये कि इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल यानी मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था दैट वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक वेट्स। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल अपना क्लासिफाई किया था, इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ये वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर असेंडिंग ऑर्डर एटॉमिक वेट्स। एटॉमिक वेट्स के असेंडिंग ऑर्डर के सीक्वेंस को इन्होंने अरेंज किया
in form of a table called periodic table. इस periodic table के फायदे क्या हुए कि it helped the systematic study of elements, कि इससे हमें एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक स्टडी यानी एक तरीक़ाकार हमें मिल गया जिसके जरिए हम एलिमेंट्स की स्टडी कर सकते हैं। एक सिस्टम हमारे पास मौजूद है, एक हमारे पास चेन मौजूद थी जिसके जरिए हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि हाँ इस ग्रुप में मौजूद होने वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जैसे लॉ ऑफ फ्राइड के पहले और 8वें एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। So this is how it is best to provide the systematic study of elements. फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जो उस दौर में डिस्कवर नहीं हो सके थे, तो मेंडलीव ने प्रेडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट्स वर मेड पॉसिबल। उन एलिमेंट्स के बारे में प्रेडिक्शन भी जाहिर की कि इन फ्यूचर ऐसा होगा कि कुछ एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर होंगे। और ना सिर्फ इसने प्रेडिक्शन की बल्कि इन्होंने उन एलिमेंट्स के लिए पीरियोडिक टेबल में स्पेसेस भी छोड़ी। इन्होंने ये भी बताया कि कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, उनके एटॉमिक मासेस, एटॉमिक वेट्स क्या होंगे और उन एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वेट्स को कहाँ रखा जाएगा पीरियोडिक टेबल में। दिस वाज आल्सो एन एडवांटेज ऑफ मेंडलीव टेबल। A third important feature, it helped in the correction of many doubtful atomic masses, कि वो एटम्स जिनके एटॉमिक मासेस पे डाउट था, जिसपे कुछ शक और शुबहात थे, उनके एटॉमिक मासेस को भी करेक्शन करने में मेंडलीव ने एक अहम किरदार अदा किया। मेंडलीव टेबल के डिसएडवांटेजेस भी हैं, और वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ही डजंट लैक स्पेसेस फॉर द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जिनके आइसोटोपिक फॉर्म में पाए जाते हैं उनके लिए पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं छोड़ी। लाइक हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम मौजूद है। इन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स के लिए पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कोई स्पेस खाली नहीं थी। दूसरी जो गलती की है मेंडलीव ने वो ये थी कि डिसिमिलर एटम्स वर प्लेस्ड इन द सिमिलर ग्रुप, यानी वो एटम जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं उन्हें एक ही ग्रुप के अंदर आपने रखा। लेट्स सपोज कि ग्रुप 1 की बात करें तो आपने ग्रुप 1 में उन एलिमेंट्स को रखना था जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो सका और आपने कुछ डिसिमिलर एटम जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं है उन्हें एक ही ग्रुप में रख दिया। और फिर मेंडलीव के टेबल से हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का आइडिया बिल्कुल नहीं होता। He failed to give the idea of atomic structure. एटॉमिक स्ट्रक्चर का आइडिया देने में आप फेल हो गए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स किस तरह से नजर आते हैं। What are the salient features of Mendeleev's table? So it has vertical columns called groups. इन्होंने जो vertical columns रखे थे उसे इन्होंने ग्रुप्स कहा। It has 12 horizontal rods called periods. इन्होंने horizontal rods का नाम जो है वो periods रखा। Elements in each group have almost similar chemical properties. Almost all elements, तकरीबन तमाम elements की chemical properties सेम थी, लेकिन कुछ जगहों पर मेंडलीव जो है वो इस पॉइंट को मिस कर गए और उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को जो कि डिसिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टीज थे उन्हें एक ही ग्रुप में डाल दिया। Vacant spaces were left for the undiscovered elements, और ये बात मैंने अभी आपको बताई है कि वो एलिमेंट्स जो कि डिस्कवर नहीं हुए थे उन एलिमेंट्स के लिए भी आपने स्पेसेस बाकायदा छोड़ी पीरियोडिक टेबल में, और ये भी बताया कि उनकी प्रेडिक्शन दी कि वो एलिमेंट डिस्कवर होंगे इन फ्यूचर में, उनके एटॉमिक मासेस क्या होंगे ये भी आपने बताया। This is all about the advantages of Mendeleev's periodic table, disadvantages of Mendeleev's periodic table, salient features of Mendeleev's table, as well as the principle of Mendeleev's table. बात करते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन द Mendeleev periodic table and the modern periodic table is that Mendeleev periodic table was relied on the atomic weights, but the modern periodic table based on atomic numbers. Modern periodic table states that the physical and chemical properties of the elements
are the periodic function of their increasing atomic numbers. There is a basic difference between, this is the basic difference between modern and Mendeleev periodic table. हमने Mendeleev tables की जब बात की तो हमने कहा कि physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their increasing atomic weights. But modern periodic table was designed on the basis of atomic numbers. Atomic number पे हमने जो है से डिजाइन किया on the basis of ascending order of increasing number of atomic numbers. Before going to start the modern periodic table, these three terminologies must be clear. What is periodicity, what is group, and what is period? Periodicity can be defined as the repetition of similar chemical properties having elements after a small interval. केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की सेम हो जाती हैं या एलिमेंट का एक खास इंटरवल के बाद अपने ही एलिमेंट के जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के मुताबिक है उसको रिपीट करता है। मतलब ये कि एक एलिमेंट जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है उसी के जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट उससे कुछ फासले पर स्मॉल इंटरवल के बाद जो है वाक़ है। जैसे हम देखते हैं ग्रुप नंबर 1A, the chemical properties of lithium is similar to the sodium. The chemical properties of sodium is related with the or similar with the potassium. इसी तरह से ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो लिथियम है, चाहे वो सोडियम है, चाहे वो पोटेशियम है, चाहे वो रुबीडियम है, चाहे वो सीजियम है, चाहे वो फ्रांसियम है, all of these elements have similar chemical properties. लेकिन एक इंटरवल आता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो लिथियम के बाद एलिमेंट है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद अगर हम देखें तो हमें एलिमेंट नजर आता है बोरॉन, फिर हमें नजर आता है कार्बन, फिर हमें नजर आता है नाइट्रोजन, फिर हमें नजर आता है ऑक्सीजन, फिर हमें नजर आता है फ्लोरीन, फिर हमें नजर आता है नियॉन गैस और फिर हमें जो है वो सोडियम नजर आता है। तो लिथियम के बाद सोडियम तक आते हुए एक स्मॉल इंटरवल आता है और इस इंटरवल के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज का सेम हो जाना एलिमेंट्स की, दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। इसी तरह से हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम की केमिकल प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से सिमिलर है। मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, रेडियम, स्ट्रोंडियम, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। हम बात करें ग्रुप 3 की, ग्रुप 4 की, ग्रुप 5 की, तो हर एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज का एक खास इंटरवल के बाद सिमिलर हो जाना, दिस इंडिकेट्स, दिस डिफाइंस द पीरियोडिसिटी। What are groups? So, horizontal rows in the periodic table are called groups. Periodic table में पाई जाने वाली horizontal rows क्या कहलाती हैं? Groups कहलाती हैं, and there are total 8 groups in the modern periodic table. Modern periodic table में total groups की तादाद 8 है. This point is important from MCQ's point of view. What are the periods? The vertical columns in the periodic table are called periods. And in the modern periodic table, there are 7 periods. Now we are talking about the general characteristics and the elements which are found in the group number 1A. So you have to memorize the name of the elements as well as their chemical symbols. Like the elements including in the group number 1A are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. The chemical symbol of lithium is Li, sodium is Na, potassium is capital K, rubidium Ra, cesium capital C small s, francium capital F small r. These 6 elements are found in the group number 1A, and all of these elements have almost all the similar chemical properties. Which chemical similar properties they found? The first is they are highly reactive metals. How do we define metals? All of the elements which can easily donate their valence shell electron, वो एलिमेंट जो अपना वैलेंस शेल इजीली डोनेट कर देते हैं वो एलिमेंट्स मेटल कहलाते हैं और हाईली रिएक्टिव है, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। कॉमन सेंस से समझते हैं। हमने कहा देयर आर टोटल 8 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। अगर हम ग्रुप 1A की बात करते हैं तो पहले हम एटम को स्ट्रक्चर को जरा सामने रखते हैं। हमने कहा
के टोटल ग्रुप्स की तादाद जो है पीरियोडिक टेबल में वो 8 है। इसी तरह से अगर हम एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 8 होनी चाहिए। और जब हम इसे ग्रुप के वाइज और ग्रुप वाइज अकॉर्डिंगली स्टडी करते हैं तो ग्रुप नंबर 1 में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है 1, ग्रुप 2 में इलेक्ट्रॉन की तादाद है 2, ग्रुप 3 में इलेक्ट्रॉन की तादाद है 3, ग्रुप 4 के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ग्रुप 5 में 5 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 6 में 6, ग्रुप 7 में 7 और ग्रुप 8 में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। हमने कहा ग्रुप नंबर 1 में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये भी बात की कि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 होती है। तो इट्स मीन व्हाट कि ग्रुप नंबर 1A रिक्वायर्स 7 electrons in order to fulfill its outermost shell or its octet। अपने outermost shell को completely filled करने के लिए ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट को 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब सवाल ये है कि अगर किसी केमिकल बॉन्डिंग में ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट, चाहे वो लिथियम हो, सोडियम, पोटेशियम हो, कोई भी एलिमेंट हो, वो रिएक्शन देगा, रिएक्शन में हिस्सा लेगा, तो क्या वो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? तो बाज़ाहिर ये नजर आ रहा है ग्रुप 1A के पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसे मजीद 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऐसी कंडीशन में ग्रुप 1A के एलिमेंट बाआसानी अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं किसी दूसरे एटम को। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज मेटल। मैंने अभी डेफिनेशन कही कि वो एलिमेंट जो आसानी से अपने वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, वो मेटल्स कहलाते हैं। हाईली रिएक्टिव है, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे एज कंपेयर टू ग्रुप 2, एज कंपेयर टू ग्रुप 3। क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये ज्यादा कदरे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। याद रखेंगे whenever an atom donates its electron, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस पर जो साइन आता है वो प्लस का होता है, बिकॉज नाउ इट हैज greater number of proton in its structure। अब इसके स्ट्रक्चर में प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद किसी एटम में बराबर होती है तो उस एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, दैट एटम इज न्यूट्रल। लेकिन अगर वो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो इट्स मीन व्हाट, इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है चूंकि एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। दैट इज व्हाई द एटम हैव पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज कब आता होगा? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज उस वक्त होता है, या नेगेटिव चार्ज उस वक्त होता है किसी एटम पे जब कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। थर्ड पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं एंड देयर वैलेंस शेल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 होती है। Now talking about the group number 2A, the elements which are related to the group team are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. The chemical symbols are also mentioned with their elements, with their names. Like the beryllium has the chemical symbol capital B small e, magnesium capital M small g, calcium capital C small a, strontium capital R small r, barium capital B small a, and radium has chemical symbol capital R small e. अब चूंकि ये एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करते हैं तो इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 होती है। अगर एलिमेंट ग्रुप नंबर 1A में होता है तो उसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 होती है। अगर एटम ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है उसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 होती है। ग्रुप नंबर 4 में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 4, ग्रुप नंबर 5 में इलेक्ट्रॉन की तादाद 5, ग्रुप 6 में इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 6, ग्रुप 7 में 7 और ग्रुप 8 में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दे आर मेटल्स, मींस ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, बट दे आर नॉट reactive as high reactive as the group number 1A।
दे हैव हाई melting एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। इसी तरह से दे हैव स्मॉलर एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक वॉल्यूम, इनका रेडियस, एटम का रेडियस कम है और एटॉमिक वॉल्यूम भी कम है। The elements including in the group number 3A are boron, chemical symbol is capital B, aluminium, capital A small l, gallium, capital G small a, indium, capital I small n, and thallium, capital T small l. These five elements are located in the group number 3A, and what features does they have similar in their structures, or the elements have the similar chemical properties? So they have the 3 valence shell electron. इनके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद आउटर मोस्ट शेल में 3। They are highly electropositive elements. ये भी electropositive elements हैं, क्यों? क्योंकि ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाआसानी लूज कर देते हैं। In order to get neutralized position, ये एटम किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बॉन्डिंग बनाते हैं। They possess metallic characters, इनके पास metallic characters मौजूद हैं। And the important point about the boron is that it is a metalloid. And metalloid can be defined as the atom which has the ability to donate or accept the electron. Metals are those elements which can donate the valence shell electrons. Non-metals are those substances or elements which accept the electrons. And metalloid has the ability of both metal as well as non-metal.